तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का पहला लेसन, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका मिट्टी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर प्लस में होती है, क्योंकि उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ठीक है, तो फोकस के दुगुनी दूरी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो अवतल और उत्तल दोनों होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो ये भी 2 ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है, तो देखिए उत्तल लेंस कैसे बनता है? तो उत्तल लेंस ऐसे बनता है, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v बटा u होता है, और उत्तल लेंस का इसमें माइनस लगा होता है। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो r बराबर क्या होता है? 2f होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 डायऑप्टर होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होती है तब। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण अभिसारी है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं छोटा होता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है।
अगला प्रश्न, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं तो फोकसांतर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा 26 नंबर प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के संबंध F बराबर होता है R/2 होता है। अगला प्रश्न देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण की होती है। अगला प्रश्न देखिए, रोगियों की कान, नाक, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है तो अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न देखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता होती है तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है तो बड़ा और वास्तविक होता है। अगला प्रश्न देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं तो गोलीय लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो धनात्मक लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V में संबंध है तो क्या होता है। लेंस का बात कर रहा है तो इसमें 1/V माइनस 1/U बराबर 1/ क्या होगा, F होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के मान पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है 2f होता है। ठीक है, तो एफ का मान 10 दिया है तो 2 × 10 बराबर कितना होगा? 20 होगा। यानी कि आपका बी आंसर सही है, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आर के मान कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो आर के मान 28 दिया है और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। यानी कि आपका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन -6 में होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है तो 15 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितना होगा? +5 डायऑप्टर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है, यह होगा तो 0.25 मीटर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः है तो समतल तथा अवतल में। अगला प्रश्न, किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो पराबैंगनी तरंग का। अगला प्रश्न देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो आपका अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो आपका अवतल लेंस होगा।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो आपका अवतल लेंस है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो देखिए, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक ऑप्शन इसमें से छूट गया है, इसको रहने दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आपका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है, तो अंदर या बाहर की ओर? अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय हो तो अवतल दर्पण का होता है। अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है? तो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो सी से। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका उत्तल लेंस का होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारक जल उठता है? तो आपका कागज होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, टॉर्च एवं वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग आता है? तो आपका उत्तल दर्पण आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, प्लस वाला। लेंस का सूत्र ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं? तो उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं।
अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो देखिए, कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस के क्षमता का SI मात्रक, तो SI मात्रक डायऑप्टर होता है। उत्तल लेंस की फोकस, सॉरी देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 7 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो 120 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, किस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? तो प्रकाश पुंज कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है आपका। ये आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का फुल वीडियो रहा है।